हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में चल रही वैक्सीन पॉलिटिक्स पर आज बीजेपी फुल एक्शन में दिखी। बीजेपी ने उन राज्यों को जवाब दिया जो केंद्र से वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अब तक राज्यों को 20,01,61,350 डोज बिल्कुल फ्री दी जा चुकी है, इसीलिए केंद्र पर आरोप लगाना गलत है। एक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम जो हिंदुस्तान में फैलाया गया है कि केंद्र की सरकार राज्यों को सही तादाद में वैक्सीन नहीं दे रही है। बंधुगण, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और खास करके ये तो अरविंद केजरीवाल सबसे अधिक कहते हैं। मैं तो उनका आज कुछ कच्चा चिट्ठा भी लेके आया हूं। आज 20 करोड़ से अधिक, अगर सही मायने में एग्जैक्ट फिगर्स कहा जाए तो 20,01,61,350 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि दिल्ली में राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम वैक्सीन क्यों खरीदी। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, मैं तो मानता हूं वो सरकार से छोटी हैं। सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बूते पर अभी तक 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बूते पर। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। मैं तो जनता से पूछना चाहूंगा, चलिए हम तो राजनीतिक पार्टी के हैं, मगर जनता भी जवाब दे देगी। जनता समझती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े हैं या दिल्ली की सरकार बड़ी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में वैक्सीनेशन पर हो रही राजनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान वैक्सीनेशन पर विपक्ष के गलत नैरेटिव चलाने पर बात हुई थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि सही और साइंटिफिक तथ्य के साथ विपक्ष के गलत नैरेटिव और भ्रम फैलाने की कोशिश का जवाब देना जरूरी है। दरअसल विपक्षी दलों की राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर लगातार बयानबाजी कर रही हैं। भारत 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है। भारत में इस वक्त 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लग रही है, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। रिकॉर्ड समय में भारत ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया। This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once-in-a-lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. The pandemic has impacted every nation. Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. दिल्ली में व्हाइट फंगस का एक हैरान करने वाला केस सामने आया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक महिला मरीज को व्हाइट फंगस से बड़ी और छोटी आंत में छेद हो गया। यह अपने आप में दुनिया का पहला मामला है जिसे सर्जरी करके अब ठीक कर दिया गया है। पूरे देश में ब्लैक फंगस के अब तक करीब 12,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2,245 और गुजरात में 2,165 केस हैं, जबकि दिल्ली में 620 मरीज मिले हैं। इस बीच कोरोना से रिकवर मरीजों पर एक और खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है गैंग्रीन का। अहमदाबाद में 3 महीने में गैंग्रीन के 28 से ज्यादा केस मिले हैं। देश में बीते 3 महीने में लगातार कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,11,275 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं 24 घंटे में 3,841 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,82,924 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 75,601 की कमी हुई।
कोरोना की एक नई और रामबाण दवा कॉकटेल का दिल्ली में आज से इस्तेमाल शुरू हुआ। ये नई दवा 2 एंटीबॉडी कासिरिवीमैब और इमडेवीमैब को मिलाकर बनी है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले से बनी बनाई इम्यूनिटी को मरीज की नसों में डाला जाता है। कॉकटेल दवा से कोरोना का मरीज एक दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा। इंडिया में कॉकटेल के एक डोज की कीमत 59,750 रुपए है। पहलवान मर्डर के आरोपी सुशील कुमार से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट के साथ पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार मेंटली स्ट्रांग है और झूठ बोलने में माहिर है। इस बीच पहलवान सागर हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 4 मई की रात को मर्डर से कुछ घंटे पहले सुशील का झगड़ा हुआ था। 4 मई सोनू महाल, रविंद्र समेत कई लोगों से सुशील का झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने सुशील का कॉलर पकड़कर उसे धमकी दी थी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुशील ने बदमाश बुलाए और सागर और सोनू समेत 5 लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सिर में गंभीर चोट लग जाने से पहलवान सागर की मौत हो गई। मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। मुंबई में पेट्रोल करीब 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई के लोग पहले ही परेशान चल रहे हैं। उस पर से बढ़ती महंगाई ने उनका हाल और भी बुरा कर दिया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।